दोस्तों आज मैं आप लोगों को कड़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये हमारे हेल्थ की दृष्टि से देखा जाए तो हेल्थ की दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत विटामिन सी होता है और साथ ही साथ शायद इसमें आयरन की भी मात्रा होती है, कैल्शियम होती है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। तो ये हर घर में होना चाहिए दोस्तों। मैं आज इसकी केयर टिप्स आप लोगों को बतला रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है, कितने हरे भरे हैं। और ये छोटे से प्लांटर में ही लगा हुआ है, देखिए इतने छोटे से प्लांटर में, और फिर भी इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो क्यों अच्छी ग्रोथ हो रही है और आगे और भी इसकी अच्छी ग्रोथ हो, उसके लिए हमें क्या करना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अभी तो जून का समय हो रहा है और जून के समय में जैसे ही अप्रैल आता है तो अप्रैल में इनकी नई नई पत्तियाँ निकलने लगती है। उसके पहले थोड़े से डोरमेंट हो जाते हैं विंटर में। तो विंटर में डोरमेंट हो जाते हैं तो इनकी पत्तियां जो है वो बहुत सूखी सूखी सी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है तो इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और देखिए ग्रोथ होती है तो उसके बाद अप्रैल मई तक आते आते इसमें ये बीज बनने लगते हैं। तो ये बीज बनने लगते हैं तो ये क्या होता है कि प्लांट जो अपनी सारी एनर्जी बीज बनाने में लगा देता है। अब इस बीज का हमें क्या करना है, बीज का तो हम उपयोग करते नहीं है। वैसे इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बीज के। इनके बीज को सुखा करके और फिर इसको भून करके तेल में डालकर बालों में भी वो लगाया जाता है। लेकिन हम तो इसको पर्पसली रखते हैं अपने घर में। जो करी पत्ता का उपयोग होता है, सांभर है या जो भी साउथ इंडियन फूड होता है उसमें डालने के लिए। और इससे खाली पेट खाने से हमारे पेट की भी बीमारी दूर होती है, गैस की बीमारी दूर होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें तो इनके बीज से कोई लेना देना नहीं है। तो हम अपनी इसकी ग्रोथ यदि बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनके बीज को हमें कट कर देना होगा। क्योंकि ये जो बीज बनाने में सारी एनर्जी लगा देते हैं तो इनके जो पत्ते हैं उतने घने नहीं हो पाते हैं। देखिए जो नई नई जो टहनियाँ निकल रही हैं तो उस पर जो ग्रोथ तो मेरी हो रही है, देखिए है ना, ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी यदि इनके ये बीज बने रहेंगे तो हमें क्या करना है, कट करके इनके बीज को हटा देना है। तो इस तरह से जहाँ से भी इनकी बीज निकले हुए हैं हमें उनकी टहनी को ऐसे करके, देखिए है ना, कट कर देना है। क्योंकि अब जब इनके जो बीज वाली चीज़ निकल गए तो अब ये अपनी एनर्जी इस बीज को पकाने में नहीं लगाएगा। तो हमें सारे इस तरह से निकाल देने हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे इनके बीज निकल गए। तो किसी भी प्लांट में जब देखते हैं कि प्लांट जो बीज बनाने लगता है तो बीज बनाने का मतलब है कि अब वो मैच्योर हो रहा है। और मैच्योरिटी जैसे ही आएगी वैसे ही उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ग्रोथ जब रुक जाएगी, क्योंकि बीज को बनाने में, बीज को पकाने में, मैच्योर करने में वो सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, तो बस उनमें कोई भी ब्रांच नहीं निकलेगा और बस पत्तियां भी निकलेंगी तो बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कई बार देखते हैं गुलाब में भी बीज बन जाते हैं, गुड़हल में भी बीज बन जाते हैं, तो उन्हें हमें हटा देना है। तुलसी में भी बन जाते हैं। जैसे ही तुलसी प्लांट में बीज निकलने लगता है, मंजरी होने लगती है, तो बस उनकी ग्रोथ रुकने लगती है और उनकी टहनियाँ जो है वो सूखने लगती है। तो इस तरह से हमें इसे हटा देना है। क्योंकि जब तक इसे नहीं हटाएंगे तब तक प्लांट जो है उसी पर अपना ध्यान लगाए रहेगा और इस तरह से उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसे हटा देना है। अब हटाने के बाद जहाँ जहाँ से हमने इसकी कटिंग की है वहाँ से इनकी नई ग्रोथ निकलेगी। देखिए यहाँ से हमने बीज हटाया है तो यहाँ से ग्रोथ निकलेगी, यहाँ से किया है तो यहाँ से ग्रोथ निकलेगी। उसके बाद जहाँ जहाँ से हमने इसकी कटिंग की है, देखिए यहाँ से भी हमने कटिंग की है तो यहाँ से भी इनकी ग्रोथ जो है वो निकल आएगी। तो जब इस तरह से ग्रोथ निकलनी शुरू होगी तो ये जो प्लांट है थोड़े से और घने हो जाएंगे। अब तक क्या हो रहा था कि यहाँ से बीज निकले हुए थे तो यहाँ से इनकी पत्तियाँ नहीं निकल रही थी। तो हालांकि ग्रोथ मेरे इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि मैं जो केयर करती हूँ उस केयर के कारण मेरे प्लांट की, सारे प्लांट की मेरी ग्रोथ अच्छी होती है। देखिए मेरे छोटे छोटे से फ्रूट प्लांट है, उस पर भी फ्रूट लगे हुए और काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। तो उसके बाद क्या करना है, इनकी मिट्टी की इस तरह से गुड़ाई कर देनी है। क्योंकि बहुत सारी एनर्जी को इसने वेस्ट कर दिया अपने बीज को बनाने में और बड़ा करने में, और हमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि हमें वीडियो बनाना था तो इसलिए हम इसके बीज नहीं हटा रहे थे, सोच रहे थे कि आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए हम बीज नहीं हटा रहे थे। तो सारी इनकी एनर्जी जो है इसमें लग रही थी, इसको मैच्योर करने में लग रही थी। तो इस तरह से इनकी काफ़ी एनर्जी अब जा कर के वेस्ट हो गई है। तो अब तो गर्मी का दिन है, हम गर्मी के दिन में अभी इन्हें फर्टिलाइज़र देना होगा, तभी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि ये जो प्लांट हैं ये गर्मी में ही ग्रोथ करते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं कि गर्मी में
नहीं बढ़ते हैं तो हमें उन्हें गर्मी में नहीं देना पड़ता है खाद, क्योंकि गर्मी में जब ग्रोथ नहीं हो रही है तो उन्हें हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। लेकिन जिनकी ग्रोथ गर्मी में अच्छी होती है उन्हें तो फर्टिलाइज़र देना है। तो अब जब इनकी ग्रोथ अच्छी होने की अब है, गर्मी में ग्रोथ करते हैं और बहुत तेज़ी से डालियाँ निकालेंगे तो हमें इनको फर्टिलाइज़ भी करना है। तो बीच बीच में तो मैं जो भी फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है अपने सारे प्लांट को देती हूँ, तो उसे भी इस प्लांट को भी दे ही देती हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, गर्मी के दिन है, तो इन्हें थोड़ा सा हमें सॉलिड फर्टिलाइज़र भी देना होगा। तो देखिए इस तरह से आपको चारों तरफ से रिंग बना देना है ना, इनकी जड़ों के पास ऐसे रिंग बना देना है। और अब जा कर के यहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है ये मैं आपको दिखलाती हूँ। तो दोस्तों ये पत्तियों वाला है, इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, इसमें फ्रूट को हमें लेना नहीं, फ्रूट को तो हमने कट कर दिया, हमें इससे सिर्फ पत्तियां लेनी है। तो पत्तियों को बहुत अधिक घना करने के लिए, लेने के लिए हमें क्या करना है, इनको नाइट्रोजन, जिस प्लांट में, जिस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में होता है वो हमें इसमें फीड कराना है, यानी कि नाइट्रोजन वाले हमें फर्टिलाइज़र देना है। तो नाइट्रोजन तो वैसे वर्मी कंपोस्ट जो है वो कंप्लीट फूड होता है, उसमें NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सब होता है। तो आपके पास वो है तो आप दे सकते हैं। और चूँकि इस समय नहीं है यदि वो, तो इस समय आप इन्हें पत्तों की खाद भी दे सकते हैं, क्योंकि पत्तों की जो खाद होती है वो ठंडी खाद मानी जाती है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा होता है, तो आप वो दे सकते हैं। तो मेरे पास देखिए दोस्तों, मेरे पास पत्तों की खाद भी है जिसे मैंने घर में बनाया था, और ये वर्मी कंपोस्ट है, और थोड़ी सी मैंने इसमें नीम की खली ली है, क्योंकि गर्मी के दिन है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि बहुत सारे पेस्ट लगते हैं, तो इसलिए उन्हें रोग से बचाने के लिए हम इसे ये देते हैं। देखिए यदि आपके पास नीम खली थोड़ा सा देना है, यदि आपके पास सरसों खली है तो आप उसे पानी में गीला करके और बहुत ही पतला करके उसे दे सकते हैं, क्योंकि सरसों की खली जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसलिए वो हम नहीं देते हैं। लेकिन यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं है, नीम की खली नहीं है, पत्तों की खाद नहीं है, तो आप सरसों की खली को, एक टुकड़ा सरसों की खली को 1 लीटर पानी में आप भिगो के रख दें, और जब वो अच्छे से गल जाएगा तो उसे 1.5 लीटर पानी में डाइल्यूट करके तब आप डालें, नहीं तो वो गलाने का जला देता है पौधों को। तो इस तरह से मिला करके और आपको जड़ के चारों तरफ डाल देना है। इससे क्या होगा कि इस प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में ऐसी खाद मिल जाएगी जो धीरे धीरे मतलब स्लो रिलीज करके ये प्लांट को धीरे धीरे बढ़ाती रहेगी, और हमारा प्लांट इस तरह से घना बन जाएगा। तो ये हम दे देते हैं, ठीक है। इनको देने के बाद इस तरह से, और फिर आप मिट्टी को यहाँ से ये ऐसे कर दीजिए ताकि इनके जो फर्टिलाइज़र हैं वो अच्छी तरह से नीचे चले जाएं, और जब आप पानी डालेंगे तो नीचे नीचे वो इनकी जड़ों तक पहुंच जाएंगे। और अब बरसात तक तो हमें कोई फर्टिलाइज़र देना नहीं है, अब मानसून आ जाएगा, मानसून में हम देंगे नहीं, तो मानसून से पहले ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मानसून से पहले आप इन्हें ऐसा फर्टिलाइज़र दे दें जो धीरे धीरे स्लो रिलीज की तरह इन्हें धीरे धीरे ये अपना न्यूट्रिशन पहुँचाता रहेगा, तो आगे चल के इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें देना है, तो ये देखिए यूज्ड चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो हमें नाइट्रोजन वाला ही देना है। तो इससे बहुत, यदि आप दे देते हैं, आपके पास यदि पत्तों की खाद नहीं है और आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो आप ये चाय की पत्ती दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 1 से 1.5 चम्मच आप ले करके, जितना बड़ा आपका प्लांटर है, क्योंकि मेरा जो प्लांटर है उसके अनुसार से ये 1.5 चम्मच है चाय के चम्मच से, तो ये काफ़ी है। तो इस तरह से डाल करके मिला देना है, और उसके बाद इनमें पानी डाल देना है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे धीरे धीरे। बरसात के दिनों तक भी, अब जो है सो सितंबर तक हमें इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। तो जितने भी फर्टिलाइज़र हमने डाले हैं वो धीरे धीरे इनकी जड़ों में जा कर के और उन्हें बूस्ट करता रहेगा, उनकी जड़ों में न्यूट्रिशन डालता रहेगा, जिसके कारण हमारे प्लांट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे और बहुत ही इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप डाल करके अपने प्लांट को बहुत घना कर सकते हैं। देखिए मेरा प्लांट तो इसी तरह से करके इतना घना हो गया है। तो आपके प्लांट भी ऐसे ही आप केयर करेंगे तो ऐसे ही घने हो जाएंगे, और बाद में चल के आप इसे बोनसाई भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से नया प्लांट निकल रहा है, चाहे तो इस प्लांट को अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने इसे ऊपर से कट किया था तो बिल्कुल छतरी की तरह हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।